ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लुएंसी टेक्निक। फ्लुएंसी टेक्निक क्या होती है? फ्लुएंसी टेक्निक वो होती है जो हमारी अंग्रेजी को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लुएंसी में लेकर आती है। मीन्स हमारी इंग्लिश को शानदार बनाती है। तो सबसे पहले हम आपके सामने लेते हैं यूज्ड टू। और माय डियर फ्रेंड, यूज्ड टू का मतलब होता है किया करता था। अब हम लोग यहाँ पर यूज टू से सेंटेंसेस बनाने जा रहे हैं। यूज टू के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से हम किसी भी स्ट्रक्चर की या किसी भी नियम की फ्लुएंसी टेक्निक कैसे बना सकते हैं। तो देखिएगा डियर, यूज टू का मतलब होता है किया करता था, वो काम जिस काम को आप करते थे लेकिन आप नहीं। तो सबसे पहले हम एक सेंटेंस बनाएंगे कि मैं किया करता था। ठीक है, सेंटेंस बनाएंगे, मैं स्कूल जाया करता था। क्लियर हुआ? ओके, तो सबसे पहले मैं अपने आप को क्या बोलूंगा? आई। फिर क्या बोलूंगा? यूज टू। अब जाने को बोलूंगा गो टू। कहां पर जाया करता था? स्कूल। लेकिन अब नहीं। पहले हमने क्या बोल दिया? आई यूज टू गो टू स्कूल, लेकिन अब नहीं। अब हमें क्या बोलना? लेकिन अब नहीं। तो लेकिन अब नहीं को बोलते हैं बट नॉट नाउ। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड? सो लेकिन अब नहीं को क्या बोलते हैं? बट नॉट नाउ। तो हमने आई यूज टू गो टू स्कूल के बाद में लिख दिया बट नॉट नाउ। क्लियर? तो सेंटेंस क्या है? आई यूज टू गो टू स्कूल बट नॉट नाउ। अब देखिएगा, दिमाग के अंदर एक प्रश्न आएगा कि मैं जाया करता था लेकिन अब नहीं, मतलब कुछ तो करता हूं अब। ठीक है, तो प्रश्न आया कुछ तो करता हूं, तो फिर सोचिएगा क्या करते हैं। मतलब स्कूल नहीं जाते हैं तो आप कॉलेज जाते हैं। क्लियर डियर? ओके, तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई यूज टू गो टू स्कूल बट नॉट नाउ, लेकिन अब नहीं क्योंकि अब मैं कॉलेज जाता हूं। अब क्योंकि को बोलेंगे बिकॉज अपने आप को आई गो टू कॉलेज नाउ, क्योंकि अब मैं कॉलेज जाता हूं। क्लियर हुआ डियर? ओके, अब देखिएगा, अब कॉलेज जाते हैं तो हम कॉलेज में क्या करते हैं? ठीक है, लेकिन उससे पहले हम कॉलेज के एक्सपीरियंस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, कॉलेज के एक्सपीरियंस को ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब मैं कॉलेज जाता हूं और कॉलेज जाने का अलग ही मजा है। क्लियर? सो और कॉलेज जाने का अलग ही मजा है। और को क्या बोलोगे माय डियर फ्रेंड? एंड। और अलग ही मजा है को अंग्रेजी में बोलेंगे इट इज अ डिफरेंट फन ऑफ गोइंग टू कॉलेज, एंड इट इज अ डिफरेंट फन ऑफ गोइंग टू कॉलेज। क्लियर? और कॉलेज जाने का अलग ही मजा है। क्लियर? अब देखिएगा, कॉलेज हम जाते हैं तो अकेले नहीं जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, या फिर नहीं जाते हैं तो जल्दी से हम दोस्त बना लेते हैं और फिर उनके साथ जाते हैं। ठीक है, सो और कॉलेज जाने का अलग ही मजा है। मेरे दोस्तों के साथ, मैं मेरे कॉलेज दोस्तों के साथ कॉलेज जाता हूं, और मैं मेरे दोस्तों के साथ कॉलेज जाता हूं। तो और को बोलेंगे हम एंड, अपने आप को आई, जाने को गो टू कॉलेज विद माई फ्रेंड, एंड आई गो टू कॉलेज विद माई फ्रेंड। और मैं मेरे दोस्तों के साथ कॉलेज जाता हूं। अब देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड है तो फ्रेंड को लेकर इस चीज में कुछ ऐड करते हैं। ठीक है, मेरे पास 5 फ्रेंड दोस्त हैं, मेरे पास 5 दोस्त हैं, तो क्या बोलोगे आप? एंड। और मेरे 5 दोस्त हैं तो क्या बोलोगे आप? एंड आई हैव। कोई सी भी चीज जब हमारे पास हो, कुछ भी जब हमारा है, तो वहां पर हम हैव और हैज का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर हैव आएगा क्योंकि आई के साथ एव आएगा, हैव आएगा, और हिज यूटोनिम के साथ हैज आएगा। क्लियर? ओके, एंड आई हैव 5 फ्रेंड्स। सारे बहुत अच्छे हैं, सारे को ऑल आर बहुत अच्छे, वेरी गुड, ऑल आर वेरी गुड, सारे के सारे बहुत अच्छे हैं। हम कॉलेज में एंजॉय करते हैं, हम कॉलेज में एंजॉय करते हैं, तो हमको बोलेंगे वी एंजॉय इन माय कॉलेज। हम कॉलेज में एंजॉय करते हैं, वी एंजॉय इन कॉलेज, हम कॉलेज में एंजॉय करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से किसी भी नियम को आप
फ्लुएंसी टेक्निक तैयार कर सकते हैं और उस फ्लुएंसी टेक्निक की मदद से आप अंग्रेजी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। हम एक और फ्लुएंसी टेक्निक यहां पर तैयार करेंगे और उसके लिए बढ़ते हैं हम आगे। अब देखिएगा, अभी हमने पढ़ा यूज्ड टू, अब इसमें हमने ऐड कर दिया बी, क्या हो गया यूज्ड टू बी, और इसका मतलब होता है हुआ करता था। यूज्ड टू बी मतलब क्या होता है डियर, हुआ करता था। अब देखिएगा, हम यहां से कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे जहां पे यूज्ड टू बी का जिक्र करते हुए इस सेंटेंस को हम बहुत लंबा करेंगे, मींस फ्लुएंसी टेक्निक में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो यूज्ड टू बी मतलब हुआ करता था। देखिएगा, वह मेरा दोस्त हुआ करता था लेकिन अब नहीं, तो सबसे पहले वह मेरा दोस्त हुआ करता था, तो सेंटेंस वह को क्या बोलेगा आप, he used to be my friend, लेकिन अब नहीं, but not now, है ना। वह मेरा दोस्त हुआ करता था लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब वो मेरा दुश्मन है। क्योंकि, तो क्योंकि को बिकॉज, तो क्या बोलोगे आप, बिकॉज ही, अब है मतलब इज, ही इज माई एनिमी नाउ, क्योंकि अब वो मेरा दुश्मन है। क्लियर हुआ। ओके, और वो मेरे सामने नहीं आता, और वह मेरे सामने नहीं आता, तो और को क्या बोलोगे आप, एंड ही नहीं आता, डज नॉट, यहां पर डज नॉट क्यों आया, क्योंकि लास्ट में आता और ता है ना, ती है और ते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू और डज। क्लियर, आई बी यू के साथ डू इस्तेमाल करेंगे और ही सी के साथ डज इस्तेमाल करेंगे। क्लियर, और वह मेरे सामने नहीं आता, एंड ही डज नॉट आने को कम मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी in front of me। clear, so he does not come in front of me, हालांकि मैं चाहता हूं कि उससे मेरे सामने आना चाहिए, हालांकि मैं चाहता हूं, so my dear friend, हालांकि को बोलते हैं although मैं चाहता हूं, I चाहने के लिए, want to, that उसे मेरे सामने आना चाहिए, उसे को he should come मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी, हालांकि उसे मेरे सामने आना चाहिए और मुझसे बात करना चाहिए, एंड ही शुड टॉक टू मी, और उसे मुझसे बात करना चाहिए, क्योंकि हम दोस्त हैं, क्योंकि हम दोस्त हैं। अब क्योंकि को बिकॉज, हमको वी आर फ्रेंड, बिकॉज वी आर फ्रेंड्स। क्लियर हुआ, बिकॉज वी आर फ्रेंड्स। ओके, कभी मैं गलती कर सकता हूं, कभी वो गलती कर सकता है, समटाइम्स आई कैन मेक मिस्टेक एंड समटाइम्स ही कैन मेक मिस्टेक। ओके माय डियर फ्रेंड, सो ये हमारा सेकंड नंबर का फ्लुएंसी टेक्निक हुआ। अब बढ़ते हैं हम आगे नंबर थर्ड के लिए। तो भी अब देखिएगा, सबसे पहले हमने पढ़ा था यूज्ड टू का, हमने फ्लुएंसी टेक्निक बनाया, फिर बनाया यूज टू बी का। अब देखिएगा डियर, यूज टू बी की जगह पर ऐड कर रहे हैं हम लोग हैव, तो क्या हो गया यूज टू हैव। अब यूज टू हैव का मतलब होता है कोई वस्तु हुआ करते थे, यूज टू हैव का मतलब होता है कोई वस्तु हुआ करती थी। क्लियर हुआ माय डियर फ्रेंड। तो देखिएगा, कोई वस्तु थी मतलब अब नहीं है। क्लियर, अब देखिएगा, यहां पर हम सेंटेंस बनाएंगे, मेरे पास में 4G मोबाइल फोन हुआ करता था लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मेरे पास में 5G मोबाइल फोन है। क्लियर, तो सेंटेंस बनाएंगे, अपने आप को बोलूंगा मैं, आई यूज टू हैव अ 4G मोबाइल फोन लेकिन अब नहीं, बट नॉट नाउ, क्योंकि अब मेरे पास में 5G मोबाइल फोन है, क्योंकि को बिकॉज आई हैव अ 5G मोबाइल फोन।
क्योंकि अब मेरे पास में 5G मोबाइल फोन है। क्लियर। मैं 4G मोबाइल फोन चलाया करता था, मैं 4G मोबाइल फोन चलाया करता था, तो किया करता था मैं वो सबसे पहले जो यूज किया हमने यूट्यूब, वो आ जाएगा, लेकिन अब नहीं। क्लियर। तो क्या बोलेंगे, और मैं 4G मोबाइल फोन चलाया करता था, तो और को क्या बोलेंगे आप, एंड अपने आप को क्या बोलेंगे आप, आई, और फिर से आ जाएगा यूज टू फर्स्ट वाला, आई यूज टू यूज, इस्तेमाल करने को क्या बोलेंगे, यूज। सो आई यूज टू यूज 4G मोबाइल फोन, लेकिन अब नहीं, बट नॉट नाउ, क्योंकि अब मैं 5G मोबाइल फोन चलाता हूं, क्योंकि बिकॉज आई यूज 5G मोबाइल फोन, बिकॉज आई यूज 5G मोबाइल फोन। क्लियर। ओके डियर। और फिर से वो इट इज अ डिफरेंट फन ऑफ को यहाँ पे फिर से ऐड करो, इट इज अ डिफरेंट फन ऑफ, अलग ही मजा है, तो यहाँ पर फिर से ऐड करो कि और 5G मोबाइल फोन को चलाने का अलग ही मजा है। तो सेंटेंस बनाइएगा, एंड इट इज अ डिफरेंट फन ऑफ, and it is a different fun of using 5G मोबाइल फोन। क्लियर हुआ डियर। सो इस तरह से आप इसको भी बहुत आगे लेके जा सकते हैं। क्लियर हुआ डियर। सो फ्लुएंसी टेक्निक वो टेक्निक होती है जिस टेक्निक की मदद से हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में, और दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से ऐड करते जाते हैं कंडीशन के हिसाब से, कि वो कंडीशन कौन सी है जिस कंडीशन की मदद से हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर डियर। तो आज हम लोगों ने 3 फ्लुएंसी टेक्निक पढ़ी है, यूज टू बी, एंड देन यूज टू हैव। क्लियर। अब एक टेक्निक हम यहाँ पे पढ़ते हैं, हैव और हैज। हैव और हैज मीन्स पास है, कोई सी भी चीज अब हमारे पास है। अब डिवाइड करते हैं, सबसे पहले आई, वी, यू, दे, इनके साथ इस्तेमाल करेंगे आप हैव, और he, she, it और नेम, इनके साथ इस्तेमाल करेंगे आप हैज। क्लियर डियर। ओके। तो सबसे पहले हम यहां पर फ्लुएंसी टेक्निक को लेके जाते हैं हैव के साथ में, और बीच बीच में हम हैज का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, या इसका फिर से एक नया फ्लुएंसी टेक्निक बनाएंगे। क्लियर। तो देखिएगा, एक थोड़ा सा मोटिवेशनल यहाँ पे स्पीच तैयार करते हैं, फ्लुएंसी टेक्निक तैयार करते हैं, वो भी मोटिवेशनल वाले। क्लियर। मेरे पास मौका है, मेरे पास, तो अपने आप को क्या बोले आप, आई हैव अ चांस, मेरे पास मौका है। क्लियर डियर। ओके। और मैं ये मौका नहीं खो सकता, और मैं ये मौका नहीं खो सकता, तो और को क्या बोलोगे आप, एंड आई कैन नॉट मिस दिस चांस, आई कैन नॉट मिस दिस चांस, क्योंकि जो मौका होता है भगवान का तोहफा होता है, क्योंकि जो मौका होता है वो भगवान का तोहफा होता है। तो क्योंकि को, बिकॉज, मौका भगवान का तोहफा होता है, बिकॉज चांस इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, क्योंकि जो तोहफा होता है वो क्योंकि जो मौका होता है वो भगवान का तोहफा होता है, बिकॉज चांस इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, जो मौका होता है वो भगवान का तोहफा होता है। और मैं किस्मत वाला हूं कि भगवान ने मुझे मौका दिया, और मैं किस्मत वाला हूं, तो और को एंड अपने आप को क्या बोलेंगे हम, आई एम लकी दैट, मैं किस्मत वाला हूं कि भगवान ने मुझे मौका दिया, गॉड गैव मी अ
चांस, एंड आई एम लकी दैट गॉड गेव मी अ चांस। मैं किस्मत वाला हूं कि भगवान ने मुझे मौका दिया। सो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आप आपकी अंग्रेजी को फ्लुएंसी टेक्निक के माध्यम से फ्लुएंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ आप अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।